महादेव कहते हैं, यदि मेरी भक्ति मौन रहकर भी सब सुन रही है तो याद रखें, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ एक के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि सुंदर कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जो लोग आपके सही शब्दों का भी गलत अर्थ निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय व्यर्थ मत करो। एक दिन शिकायत वक्त से नहीं, बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी सामने थी और तुम दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस करें, वरना हालचाल तो रास्ते में मिलने वाले भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल चाहे देर से ही सही, पर जरूर मिलता है। यदि दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है, यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। इच्छाएं पूरी न होने पर क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाने पर अहंकार। जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है, क्योंकि अधीरता केवल समस्याओं को बढ़ाती है। मदद मांगने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब आपको सहायता की जरूरत होती है तब साथ देने वाला कोई नहीं दिखता। अच्छे कर्म करो और उन्हें भूल जाओ, क्योंकि समय आने पर उनका फल अवश्य मिलेगा। तेज धार वाली ब्लेड भी पेड़ को काट नहीं सकती और मजबूत कुल्हाड़ी भी बालों को नहीं काट सकती। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत करो। मुसीबतें भारी थैली की तरह होती हैं, बस देखते रहोगे तो भारी लगेंगी, लेकिन उठाने की हिम्मत करोगे तो हल्की हो जाएंगी। परमात्मा जब आपसे प्रेम करते हैं तो वे आपको वही चीजें देते हैं जो आपके लिए सही होती हैं, और उन लोगों को दूर कर देते हैं जो आपके लायक नहीं होते। अपनी समस्याओं को हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोग उनकी परवाह नहीं करेंगे और बाकी 20% खुश होंगे कि आपको यह समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है। मुस्कान कई समस्याओं से बचाने का ढाल है। कोई भी इंसान बिना किसी कारण के नहीं बदलता, जीवन में कुछ परिस्थितियां उसे बदलने के लिए मजबूर कर देती हैं। महादेव कहते हैं, जो परिस्थितियां इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं, वही उसे मजबूत भी बनाती हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जो आपकी बुराई करते हैं, उन्हें करने दो। छोटी छोटी बातें केवल छोटे लोग ही करते हैं। धोखा सिर्फ विश्वास तोड़ना नहीं होता, बल्कि अपनेपन का नाटक करना भी सबसे बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारो, अभी आगे बढ़ना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। जिसका साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता। कब, कहां और कैसे मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है। बोलने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन में मौन आवश्यक है, परंतु जब मर्यादा की बात आए तो शास्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर मन खराब हो तो गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते।
किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। जिसके पास सहन शक्ति है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, पर किसी को जीत पसंद होती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करना है या ईमानदारी निभानी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहले एक सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से कही गई बात कभी कमजोर नहीं पड़ती। बस खुद से मत हारो, बाकी सब महादेव देख लेंगे। घमंड से कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर गलती का कसूरवार इंसान नहीं होता। कभी कभी शंका भी रिश्तों को तोड़ देती है। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं, लेकिन शब्दों से तीखा कुछ भी नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। जो हृदय से दिया जाता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जाता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भीड़ बना देगी। अगर चुपचाप सहते रहो तो तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन सच बोल दो तो तुमसे बड़ा कोई नहीं। जो इंसान अच्छे विचारों और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वक्त न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना, यह विश्वास का सर्वोत्तम उदाहरण है। दांत भी कभी कभी अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, इसलिए क्षमा भी आवश्यक है। उपवास केवल भोजन का ही क्यों? लालच, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। महादेव कहते हैं, लोग जरासी बात पर छोड़ देते हैं, पर महादेव जरासी प्रार्थना से हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने से भी बड़ा है। आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति खुद को कभी बड़ा नहीं मानता, और जो दूसरों को बड़ा पहचानता है वह खुद आगे नहीं बढ़ पाता। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचना नहीं, पछताना पड़ता है। आगे बढ़ना है तो बाहरी आवाजों को अनसुना करो, क्योंकि अधिकतर लोग मनोबल गिराने वाली बातें ही करते हैं। अगर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब तुम वहां खामोश थे जहां बोलना जरूरी था। प्रेम अपनी जरूरतें पूरी करने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने का नाम है। कमी का एहसास ही तो भावनाओं को गहरा बनाता है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, तुम निखर रहे हो। अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे
तो सलाह के साथ 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 भी दो, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच यह है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन जो उन्हें धैर्य और विश्वास से पार करता है वही सच्चा विजेता होता है। महादेव कहते हैं, इंसान अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ी समझता है, जबकि हर किसी के पास अपनी अपनी परीक्षाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच यह है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलते हैं, लेकिन इंसान हालात देखकर बदल जाते हैं। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भजन के साथ भोग, नींद के साथ बिस्तर और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बना लो जिसे अपनी ही गलतियों का एहसास न हो। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अवसर है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। यही सबसे बड़ा सत्य और हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत कर लें तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। अगर आप जीवन की तलाश में हैं तो गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची होगी तो लोग सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची होगी तो लोग मानेंगे। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसकी वजह से निराशा महसूस कर रहे हो उसे भूल जाओ। अगर वर्तमान में कोई चीज दुख दे रही है तो उसके पीछे निश्चित ही कोई अच्छा कारण छिपा है। ना ही भविष्य की चिंता करो, ना ही अतीत के बारे में सोचो, बस वर्तमान का आनंद लो। अगर सफलता संघर्ष और डर से मिल रही है तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं लेकिन महल बनने में समय लगता है। लोग बदलते हैं तो दिल छोटा मत करो। जो बदल चुके हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो। जिन लोगों ने अपना बनाकर छोड़ दिया उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि हर अपना सच में अपना नहीं होता। पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाइयों और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मां से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। महान संत की सीख। एक समय की बात है, एक महान संत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। संत के उपदेश के दौरान उनके एक शिष्य ने क्रोध में भरकर कहा, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें और तेरा जीवन एक जैसे नहीं हैं।
तू जो कहता है वह खुद पालन नहीं करता और दूसरों को सिखाता है। संत शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन शिष्य और भी गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने संत के चेहरे पर फूंक मार दी। संत अब भी शांत रहे। उन्होंने बस अपने चेहरे से धूल साफ की और चुपचाप बैठ गए। यह देखकर शिष्य उलझन में पड़ गया। गुस्से में वह वहां से चला गया। अगले दिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसका दिमाग शांत हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह खुद को बार बार कोसने लगा। मैंने यह क्या कर दिया? मैंने एक महान संत का अपमान किया। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? शिष्य की भूल और संत की सीख। शिष्य को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। वह पछतावे में डूब गया और सोचा, मुझे संत से तुरंत माफी मांगनी होगी। वह जल्दी जल्दी संत के पास पहुंचा, लेकिन संत वहां नहीं थे। घबराया शिष्य जगह जगह भटकने लगा। हर जगह उन्हें ढूंढने लगा। आखिरकार जब संत उसे मिले तो वह उनके चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका अपमान किया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। संत शांत थे। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, शांत हो जाओ, पहले बताओ क्या बात है? शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा, गुरुदेव मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? मैंने उनका अपमान किया था, फिर भी वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, गुरुदेव मैं वही हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था, पर आप इतनी जल्दी मुझे भूल कैसे गए? संत मुस्कुराए और बोले, हमें बीती बातों को, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, कल में ही छोड़ देना चाहिए। मैं बीते हुए को छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। तुम्हें भी यही करना चाहिए। सीख है 1-2-8-3-1-3 गलतियां हर इंसान से होती हैं, पर सच्चा इंसान वही है जो उन्हें सुधार ले। 1-2-8-3-1-3 क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन शांति और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। 1-2-8-3-1-3 अतीत में अटके रहने से हम अपने वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। 1-2-8-3-1-3 जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ो, यही जीवन की सच्ची समझ है।